हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था और उसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है, बाय ग्राफिकली। अब हम क्या करेंगे, इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना सीखेंगे। एल्जेब्रिकली के तीन तरीके हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यूज़ करेंगे आज और इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपकी एक्सरसाइज भी है आई थिंक 3, हाँ, एक्सरसाइज 3.3 पूरी की पूरी बेस्ड है किस पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो देखिए, अगर हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 3.3, देखो कॉन्सेप्ट बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उससे आपको कंसेप्ट पता लग जाएगा कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसने बोला है कि सॉल्व करनी है इक्वेशन x + y = 14। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, पहली इक्वेशन दी है x + y = 14, x + y = 14। और सेकंड इक्वेशन क्या दी है उसने, x - y = 4, x - y = 4। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले देखो कि दोनों में से आसान सी कौन सी इक्वेशन है, उसको उठाओ और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे x - y = 4 आसान है, तो हम क्या करेंगे, देखो x - y = 4, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x = 4 + y, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी जो दी हुई है, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू आ गई, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, देखो x + y = 14 है ना, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 4 + y, और y की जगह y ही आएगा = 14। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको 4 + 2y = 14, मतलब 2y = 14 - 4 which gives 2y = 10, y = इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, y की वैल्यू आ जाएगी, y = क्या है 10/2, मतलब कि y = 5, y की वैल्यू आ गई। अब देखो आपको x की वैल्यू निकालनी है। हमने इसको करना क्या होता है, लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या फाइंड कर रहे हैं इसका, ठीक है, हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं, डिवीज़न, मतलब x की और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जैसे हम इक्वेशंस बनाते थे उसमें x और y की, जैसे बॉयज़ हो गए x मान लेते थे और गर्ल्स y मान लेते थे। क्लास में टोटल संख्या निकालते थे, कोई भी इक्वेशन दी होती थी, कोई भी कॉम्बिनेशन दिया होता था, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल गई, अब x की वैल्यू आ जाएगी, x - y = 4 है, x - y = 4 है, y की वैल्यू 5 पुट की, x - 5 = 4 which gives x = 4 + 5 which means x = 9, ठीक है। ये दोनों आंसर आपके आ गए। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी। कुछ नहीं करना है, पहले दोनों इक्वेशंस को देखना है, जो आसान इक्वेशन लग रही है ना आपको, उसको उठा लेना है, उससे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी। मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x y को इधर भेज दिया, x = 4 + y आ गया, और उस वैल्यू को हमने पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। किसी में भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे पुट किया होता, देखो 4 + y पुट किया होता, 4 + y, 4 + y, y से y कट जाता, इसमें नहीं पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। जिसकी वैल्यू निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, वैल्यू को। उससे क्या हो जाएगा, आपकी x का और y का मान आपका आ जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन भी आसान है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं करना जा रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसने क्या बताया है, देखो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो उसने क्या क्या बताया है, 2x + 3y, 2x + 3y = क्या बताया है उसने, 11। और सेकंड इक्वेशन क्या दी है, 2x - 4y, 2x - 4y = -24, = -24।
इसके बाद इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m वेयर विच y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। हमको y की वैल्यू पता चल गई। y की वैल्यू क्या है, एम एक्स प्लस थ्री है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए m की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमको x और y की वैल्यू चाहिए। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यहाँ पे बताया था। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, उसकी वैल्यू उठा लो। हम उठाते सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 24 प्लस 4y, हाँ प्लस 4y। अच्छा, हम इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24, इससे क्या बन गया हमारा, x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 12। मतलब आपकी इक्वेशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, ये आपकी वैल्यू आ गई x की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो फिर, अगर आ गई है तो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसको मानते हैं, इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड से हमारी x की वैल्यू आ गई, उसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या आ गया, x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह पुट करेंगे 2y माइनस 12, और डिवाइड में कुछ भी नहीं, डिवाइड में कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे है 3y, यहाँ पे है 11। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब देखो 4y प्लस 3y 7y हो गया, माइनस 24 उधर जाएगा, 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24। तो ये आ गया आपका 7y इज इक्वल टू 35, जहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब y इक्वल टू 5 आ गया है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। तो वैल्यू निकालिए, 5 3 ज़ा 15, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। 11 माइनस 15 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या आ गया आपका, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 4/2। आसान था यहाँ तक। x और y की वैल्यू निकाल दी। अब उसने कहा है कि m की वैल्यू निकालो। आपको इक्वेशन दे रखी है, उसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू है -2, ठीक है, और प्लस 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 m -2। 5 माइनस 3 कितना हुआ, हाँ 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान था, कुछ भी नहीं करना था, आपने उससे x और y की वैल्यू निकालनी थी, उसको उसमें पुट कर देना था, आपका m की वैल्यू आ जाती। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हम करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखो कुछ उसने लीनियर पेयर्स की इक्वेशंस दी हैं, इक्वेशंस हमको बनानी है, कुछ उसने डेफिनेशंस वगैरह मतलब कुछ समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और साथ साथ में सॉल्व करते हैं कि उसका कैसे करना है। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स इज 26। कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस मान लेते हैं हम कि हमारे पास 2 नंबर हैं। लेट
वी हैव टू नंबर्स x एंड y। उसने कहा कि दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 26 के बराबर है, 26 के बराबर है। और दूसरी बार इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी बार उसने क्या कहा है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना है, मतलब x इज इक्वल टू 3y। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो क्या आ गया, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, मतलब 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 26/2 इज इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू 13 आ गई हमारे पास, आसान था। इसी तरह x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू वाई है, 3 इंटू 13 हो जाएगा, 13 3 था 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 39। आसान था। x और y की वैल्यू आ गई। उसने क्या पूछा है, दो नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर 13 हो जाएगा, एक नंबर 39 हो जाएगा। क्यों, देखो 39 नंबर y के 3 गुना है ना, 13 3 ज़ा 39, x इज इक्वल टू 3y, और दोनों के बीच का डिफरेंस 26 आ रहा है, मतलब 26 आ रहा है। 39 माइनस 13 26 होता है। कंडीशन फुलफिल कर दी हमने, दो नंबर भी बता दिए। ये तो था आपका बेसिक कि आपको ऐसे ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो हम करते हैं, देखो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए इसका, थर्ड क्वेश्चन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एंगल से रिलेटेड है, इसीलिए ये करना ज़रूरी था। देखिए इसमें क्या कहा है उसने, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो पहली बात की सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इसका सेकंड पार्ट। सप्लीमेंट्री क्या, एंगल का मतलब क्या, एंगल्स का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब एक को हम एक एंगल को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। मैं इसको थ्योरी नहीं लिखूंगा, थ्योरी आप खुद बनाएंगे अब, ठीक है। मैं श्योर हो गई अब, तो थ्योरी बना लिया करो। देखो उसने क्या कहा है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180। देखो एक सप्लीमेंट्री होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पता है क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो ना, वो सप्लीमेंट्री होता है। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो ना, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये। अब उसने बोला है कि इनका डिफरेंस, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब ऐसे नहीं है, उसने बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, एक्सीड्स बाई 18 डिग्रीज। अब इनको फाइंड करना है हमको। x की वैल्यू मिल गई सेकंड इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। देखो अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, हर बार सेम थ्योरी रिपीट होगी, आप खुद लिख लेना। तो x की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 162 डिग्री 2y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 162 डिग्री डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 81 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री, और x की वैल्यू क्या है, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा,
99 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 99, वाई की वैल्यू 81 डिग्री। उसने क्या पूछा था कि बड़ा वाला एंगल 18 डिग्री ज़्यादा होगा। 81 डिग्री के हिसाब से देखो 18 डिग्री बढ़ा दो 99 डिग्री हो गया। आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। इसका एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे तुमको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दिया हो ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहले थर्ड कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि फोर्थ भी इसी में कर लेंगे। बाकी आपके लिए होमवर्क है। और कल हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कल हम एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कर लें। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थर्ड का हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। उसने कहा है कि एक कोच गया क्रिकेट टीम के लिए बैट और बॉल खरीदने। उसने क्या किया, हम मान लेते हैं बैट की वैल्यू कितनी है x और बॉल की वैल्यू कितनी है, रेट मतलब वैल्यू मतलब रेट कितना है y। उसने कितने बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे प्लस बॉल कितनी खरीदी, 6 बॉल खरीदी, 6 बॉल खरीदी। तो उसका रेट कितना बना, उसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा 3800। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या बोला है, उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी। 3 बैट प्लस 5 बॉल खरीदी कितने में 1750, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि एक बैट और एक बॉल की वैल्यू कितनी है, एक बैट की कॉस्ट कितनी है और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया था आपको, हम वैल्यू निकालेंगे किसी एक की। तो हम फर्स्ट इक्वेशन इस बार लेते हैं 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। x की वैल्यू क्या आ गई 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। थ्योरी आप लिख लेना, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो आपकी क्या आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। और यहाँ पे है 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ये 5y है ना, ये 3 है, 3 ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है। यहाँ पे देखो 3x है तो x ब्रैकेट में आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ऐसे 0 0 8 3 ज़ा 24, 4 और 2 3 ज़ा 9 और 11 400 माइनस 6 थ्रू ज़ा 18 y अपॉन 7 प्लस 7 5 ज़ा 35 y। हमने क्या किया, इसको इसका डेनोमिनेटर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको 35 बना दिया और 7 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1750। वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ इसको। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, इधर आ जाएगा आपका 11400 माइनस 35 में से 18 जाएगा, 25 15 17 माइनस 17y इज इक्वल टू 1750 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये 7 से जाएगा, 7 7 और 44 7 5 35 900 नहीं जाएगा, ये इससे नहीं जा रहा है, 7 उधर चले जाएगा। 11400 माइनस 17y इज इक्वल टू 7 इंटू 1750, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 0 3 2 और 5 12, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर आ जाए, ये इधर आ जाएगा माइनस 11400, ठीक है, माइनस 18 प्लस 30, यहाँ पे आ जाएगा प्लस
ये प्लस में y आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाला अमाउंट ज़्यादा था इसीलिए ये थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है। यहाँ पे आ गया 17y, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 देन 3 और यहाँ पे 3 आ गया। अब 122 में से 114 निकालने हैं, ठीक है। तो 4 और 10 में से 4 निकालेंगे 6, 0 और 0। 17y इज इक्वल टू 630, y इज इक्वल टू 630 डिवाइड बाई 17। तो ये आपकी एक बॉल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, बॉल की वैल्यू आ गई आपकी, बहुत आसान था। और ये आ गई आपकी बॉल की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आपको कुछ आंसर आ जाएगा, वो आप कर लेना। और y की वैल्यू को अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितने का बैट और कितने की बॉल पड़ी वो आपको ईजिली यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट कितने में जाएगा, 400, 220, 30, हाँ अप्रॉक्सीमेट 30 to 35 रुपये की बॉल पड़ी थी, और उसी हिसाब से बैट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन इसका, एक और क्वेश्चन इसका, इस एक्सरसाइज का कर लेते हैं। हाँ, टैक्सी वाला इम्पॉर्टेंट है बहुत, टैक्सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसने बोला है कि एक टैक्सी चार्जेस है सिटी में फिक्स हैं, और डिस्टेंस कवर्ड के भी अलग अलग चार्जेस हैं। उसने बोला है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस के 105 रुपये दिए, ठीक है, और 15 किलोमीटर जर्नी के 155 रुपये दिए। फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है उसने पूछा है, और उसके बाद 25 किलोमीटर जाने का कितना रुपया लगेगा। तो मान लेते हैं कि फ़िक्स चार्जेस क्या हैं, फ़िक्स चार्जेस क्या हैं x, और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है y, ये मान लेते हैं। अब वो पहली बार क्या किया उसने, पहली बार वो कहाँ गया, पहली बार उसने क्या किया, 15 किलोमीटर चला है, नहीं 10 किलोमीटर चला है, ठीक है। मान लेते हैं फिक्स चार्ज x है, प्लस अब पर किलोमीटर कितना है y चार्जेस है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर चला तो 10y आ गया, 10y आ गया, 10y। 10 किलोमीटर चलने के कितने पैसे दिए उसने, 105 रुपीज़, 105 रुपीज़। अब देखो ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद उसने क्या कहा है, वो गया कितना किलोमीटर, और दूसरी बार उसने 15 किलोमीटर गया। तो यहाँ पे x तो उतना ही रहेगा, फिक्स चार्जेस तो उतने ही रहेंगे। चार्जेस कहाँ से चेंज हो रहे हैं, डिस्टेंस से। 15 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, तब उसने कितने रुपए दिए, 155 रुपीज़। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। पहले हम x और y निकाल लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे कि 25 किलोमीटर जाने का कितना रुपया लगेगा उसका, वो भी उसने पूछा है। फिर से वही x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। मैंने इसमें फर्स्ट इक्वेशन उठाई, आप कोई भी उठा सकते हैं। इसको वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम इधर। तो यहाँ पे आ गया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10y और 15y में से 5y आ जाएगा, और यहाँ 155 माइनस 105, तो यहाँ से आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 1055 में से 5 गया 50, y इज इक्वल टू 50/5 इज इक्वल टू 10। फिक्स चार्जेस के आगे नहीं, वेरिएबल चार्जेस पर किलोमीटर आ गया आपका 10 रुपीज़। अब देखिए y की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 10 इंटू x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 रुपीज़। y की वैल्यू क्या आई थी, 10 रुपीज़। आसान था, कुछ नहीं किया, दो इक्वेशन लिखी। उसने कहा कि पहली बार वो 10 किलोमीटर गया, फिक्स चार्जेस हम मान लेते हैं x है और y है चार्जेस पर किलोमीटर। 10 किलोमीटर गया मतलब x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 किलोमीटर्स, ठीक है। उसी तरह सेकंड इक्वेशन भाई 15 किलोमीटर के लिए हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब उसने कहा कि 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया लगेगा उसका। अब देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ ऊपर, ये उधर का है,
इसके बाद ये वाला पार्ट आएगा। उसने क्या कहा है इसमें 25 किलोमीटर्स, मतलब x प्लस 25y आ जाएगा। 25 किलोमीटर गया मतलब फिक्स चार्जेस तो उतना रहेगा, पर किलोमीटर चार्जेस बढ़ रहे हैं। x की वैल्यू क्या निकाली थी 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी 10, तो इसका आ जाएगा 250 प्लस 5, मतलब 255 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी हार्ड था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, बस आपको x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू से y की वैल्यू निकालनी थी। आपका दोनों वैल्यूज़ इजीली निकल जाती हैं। इक्वेशन उसने बनाने को मतलब ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देगा, जैसे ये क्वेश्चन बताया उसने कि किलोमीटर्स के हिसाब से बताया कितने चार्जेस लग रहे हैं, फिक्स चार्ज कितना है और वेरिएबल चार्जेस कितने हैं वो पूछा है उसने, तो हमने निकाला और बता दिया। एक्स और वाई मानना बहुत ज़रूरी है, इसमें दो वेरिएबल आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी आपकी। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम के लिंक पे मुझे मैसेज कीजिए या पिक क्लिक करके भेजिए कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व दैट। और अगर न्यू वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े इसी टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे तो जस्ट मुझे बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक की मैं पूरी न्यू वीडियो बनाऊँ, ठीक है, आपके लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि बाकी दो जो मतलब इसके फाइंड आउट करने के अलजेब्रिक मेथड से फाइंड आउट करने के जो और दो तरीके हैं वो दोनों के दोनों डिस्कस करें, जो कि है आपका एक एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कोशिश करेंगे दोनों मेथड अगली क्लास में कवर करने की और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने की। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।